हेलो एवरीवन। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसके बाद से लास्ट 3 दिन बोल सकते हैं, एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी हाई तो कभी बहुत लो। और इसके साथ साथ बॉडी भी बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफाई कर रही है। एक तो आपके इमोशंस हैं जो बहुत ज़्यादा, कभी आपको लो फील हो रहा होगा, कभी बहुत हाई। हाई बहुत कम है, लो ज़्यादा है। और बॉडी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है अभी। बहुत जन का ऐसा हो सकता है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, बुखार, सर्दी, खांसी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ। रात को नींद ना आना या बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, बॉडी में थकावट फील हो रहा है। तो ये सब के सब असेंशियल सिम्टम्स हैं। ठीक है। बहुत जन को ऐसा भी हो सकता है कि आप दवाई ले रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि जो असेंशियल सिम्टम्स होते हैं हमारे, वो दवाई से ठीक नहीं होता है। तो उसको कैसे भी करके हमको बियर करना ही है। ठीक है। वो एक हीलिंग का पार्ट है। जो असेंशियल सिम्टम्स हम लोगों को होते हैं वो हीलिंग का ही पार्ट है। और कुछ दिन से मतलब जो अभी कलेक्टिव की एनर्जी है, सोलर प्लेक्सस चक्रा सबसे ज़्यादा पर्च कर रहा है। ठीक है। तो जो भी आप खाना खा रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो डाइजेस्ट ना हो रहा हो, क्योंकि इस टाइम पे हमारी असेंशन चल रही है। ये मैं सारे कलेक्टिव के लिए बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों की भी मतलब डायमेंशंस हाई हो रही हैं, चाहे आप 3D से 4D जा रहे हो या 4D से 5D या 5D से 6D 7D 8D, तो आपका क्या होता है ना कि बॉडी एकदम रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जो क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो जो भी फास्ट फूड है या बहुत ज़्यादा ऑयली खाना है वो हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है। हमारे बॉडी को सिर्फ सात्विक खाना चाहिए, सिर्फ नॉर्मल। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो लोग वेजिटेरियन हैं इट्स वेरी गुड, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें नॉनवेज खाना छोड़ना चाहिए। ठीक है। क्योंकि नॉनवेज फूड हमारे बॉडी को और डैमेज कर रहा है। जहाँ एक तरफ असेंशन की वजह से हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है, वहाँ पे नॉनवेज फूड हमारे बॉडी को और ज़्यादा टॉक्सिक बना देता है, हेवी बना देता है। इसीलिए हमें ऐसा खाना खाना चाहिए, घर का एकदम सात्विक खाना, जहाँ पे एकदम बॉडी लाइट फील करे। ठीक है। तो जिन लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इंडाइजेशन के या एसिडिटी के या बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होना, तो आप इतना समझ लीजिए कि जो खाना आप खा रहे हैं वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है वो फूड। आप फ्रूट्स ले, वेजिटेबल्स ले, घर का नॉर्मल एकदम सात्विक खाना खाएं। मैं खुद लास्ट 1 हफ्ते से नॉर्मल दाल चावल या रोटी सब्जी यही खा रही हूँ घर का, बाहर का बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बाहर का खाने से ही वो बॉडी को मतलब और ज़्यादा टॉक्सिन बना देता है, बॉडी लेगा ही नहीं वैसा फूड। तो जैसे जैसे आपकी डायमेंशंस रेज होती जाएगी, आपकी वाइब्रेशन एनर्जी रेज होगी, वैसे वैसे मतलब ये सब चीज़ें आपकी छूटती जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं डिवाइन फेमिनाइंस की बात करूं, तो एक जो हाई लेवल की डिवाइन फेमिनाइंस है जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी हीलिंग की है, वो लोग एबंडेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। क्योंकि जो 8-8 का पोर्टल चल रहा है, 8-8 का पोर्टल इज ऑल अबाउट एबंडेंस, कर्मा एंड स्ट्रेंथ। ठीक है। तो जो भी अच्छा काम अपने लास्ट कुछ सालों से किया है, जितनी भी अच्छे से आपने हीलिंग की है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसी हीलिंग की है अपनी। तो जो भी आपने इनर वर्क किया है, जितना एफर्ट आपने लगाया है अपने इनर वर्क के लिए, अपने हीलिंग के लिए, उस हिसाब से अभी आपको आपका कर्मा मिलेगा 8-8 पोर्टल के बाद से ही। ठीक है। अबंडेंस मिलेगा डेफिनेटली, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो या जो भी आपका जो भी डिज़ायर है वो सब आपको मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी आपको मिलेगा। आप खुद देख पाएंगे कि 2-3 साल पहले आप क्या थी और अभी आप क्या हैं, आपके अंदर कितने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। और जो अभी दूसरे ग्रुप के जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, जो कि बोल सकते हैं जिनकी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, जो अभी भी ठीक से हील्ड नहीं हुए हैं। ठीक है। चाहे आप 2-3 साल से हीलिंग कर रही हो या 5 साल से हीलिंग कर रही हो, आप हील नहीं हुए हैं, उनके अभी जो एनर्जी है वो है कि मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग।
ठीक है, कंफ्यूज्ड कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, हार मान रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि अब और नहीं हो रहा है, या और कितना और कितना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम लोग इस दुनिया में आए थे, आने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं, जो डिवाइन हमसे करवाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ जो कुछ भी अभी हो रहा है या आगे जो भी होने वाला है, हमें सब पता है, क्योंकि इस धरती पे आने से पहले, जन्म लेने से पहले हम लोगों को सारी चीज़ें बताया जाता है। डिवाइन सबसे पहले हम लोग को वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा देते हैं कि आपके साथ ये चीज़ें होने वाली हैं, क्या आप रेडी हो, तभी आपको इस धरती पे भेजा जाएगा आपके ट्विन के साथ। तो जो भी आपके साथ हो रहा है, ये सब आपकी मर्जी से ही हो रहा है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट आप खुद साइन करके फिर यहाँ पे आए हैं। तो अभी आप ये नहीं बोल सकते कि किसी को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, या आप ये नहीं बोल सकते कि और मुझसे और नहीं हो रहा है, आपसे सब कुछ होगा। मे बी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है अभी, लेकिन जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी हिसाब से आपको चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। टाइम हमेशा सेम नहीं रहता है, अगर अभी बुरा टाइम चल रहा है तो अच्छा टाइम भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे बस आपको बैलेंस में रहना है और हाई वाइब्रेशन में रहना है। जैसा वाइब्रेशन आप यूनिवर्स को सेंड करेंगे, रिटर्न में वैसा ही मिलेगा आपको। तो बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में रहिए, एनर्जी से अफेक्ट ही मत होइए। अगर लो फील कर रहे हैं, रो लीजिए, जो भी इमोशंस पर्ज आउट हो रहे हैं हो लीजिए, उसके बाद उसको लेट गो कीजिए। उसी में फंसे नहीं रहना है, वरना एक ही लूप में फंसे रहेंगे और वो साइकिल बार बार रिपीट होगा। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जीज ऐसी भी है कि पूरे दुनिया का भार लेके चल रहे हैं। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस है जिनके शोल्डर में या बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है, एकदम सर से लेके नीचे की तरफ जो शोल्डर होते हैं, हमारे आर्म्स होते हैं, या बैक, अपर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। ये रिप्रेजेंट करता है कि आप बहुत ज़्यादा भार लेके चल रहे हैं अपने ऊपर। आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। सो इस चीज़ को लेट गो कीजिए, आप बस अपने बारे में सोचिए, आपके प्रोग्रेस के बारे में सोचिए। दुनिया आपको क्या बोल रही है, घर वालों ने आपको क्या बोला क्या नहीं बोला, उस पर मत फोकस कीजिए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, ठीक है। ये आपकी जर्नी है, आपके साथ क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, ये सिर्फ आपको ही पता है। कोई यहाँ पे आपको हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है। किसी के घर वाले सोलमेट्स होते हैं, किसी के घर वाले कार्मिक होते हैं, लेकिन वो हमेशा आपको हेल्प नहीं करेंगे। जो कार्मिक्स होते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो सोलमेट्स होते हैं वो अपना काम कर रहे हैं। आपको बस डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, जो प्रोसेस है उस पर आपको ट्रस्ट रखना है, क्योंकि चेंजेस हर एक डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में आएगा, चाहे अभी आए, 5 साल बाद आए, या 10 साल बाद आए, या 2 साल बाद आए, आएगा ज़रूर, ठीक है। बहुत ज़्यादा पर्जिंग तो अभी हो ही रही है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनल फील कर रहे हैं, दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा, आपको रीज़न नहीं पता, आपको नहीं पता कि क्यों हो रहा है, लेकिन ये सब आपकी सोल पर्जिंग हो रहा है, ठीक है। एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया तो फटाक से मुंह से आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, या मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा क्यों किया। तो आपका वो कर्मा था और वो उनका भी कर्मा था। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो भी आपको जस्टिस मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका बैड कर्मा था तो उसके लिए आपको आपका कर्मा मिल गया, दैट्स ऑल। फियर की एनर्जीज भी सरफेस हो रही है, उसको आपको ही एक्शन के थ्रू उसको ठीक करना है, ठीक है। जो भी एंगर और फियर का इशू होता है वो हमें ही ठीक करना पड़ता है एक्शन के थ्रू। इसके साथ साथ और 8-8 का जो पोर्टल है, वैसे तो ये एबंडेंस का है और मैनिफेस्टेशन का भी है। 8-8 पोर्टल और 11-11 पोर्टल, ये दोनों पोर्टल मैनिफेस्टेशन का है। तो जो भी आपको चाहिए, ठीक है, उसको आप विजुअलाइजेशन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। आंख बंद करके उसको इमेजिन कीजिए कि वो चीज़ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, या वो मतलब ऐसा सोचिए कि वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। जो आप आंख बंद करके इमेजिन कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो ऐसे सोचिए कि वो ऑलरेडी हो चुका है। अगर कोई अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ यूनियन को इमेजिन कर रहा है या वही मैनिफेस्ट करना है,
तो आंख बंद करके देखिए, इमेजिन कीजिए कि वो आपका ऑलरेडी हो चुका है। यूनियन तो होना ही है, राइट, यूनियन होना ही है, बट यूनियन को छोड़ के वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। कब होगा, कैसे होगा, वो हमारा हेडेक नहीं होता है, वो डिवाइन का होता है। तो वो आप उनके मतलब हाथ में छोड़ दीजिए। बट जो भी चीज़ आपको चाहिए, लाइक मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस को फाइनेंशियली बहुत वो स्ट्रगल करते हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, या जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है, अपने स्किल्स को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कीजिए। किसी की हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस की हेल्थ इश्यूज होती है, मेरी भी थी, तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए कि आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली बहुत अच्छे से स्टेबल हैं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपको चाहिए आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करें विथ पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है। इट्स लाइक आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, लाइक बहुत जन होता है ना कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो कुछ ऑर्डर कर दिए कि हमें ये चाहिए, ऑर्डर कर दिए, बस अब वो कब आएगा हमारे पास वो हमारा हेडेक नहीं है, ऑर्डर कर दिया है, वो आ जाएगा। यहाँ पे भी आप यूनिवर्स को ऑर्डर कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, आप मुझे ये दे देना, बस चला गया ऑर्डर यूनिवर्स के पास। अब वो कब डिलीवरी होगा उसका वो आपको नहीं सोचना है, वो जरूर होगा, चाहे वो अभी हो, चाहे महीने बाद हो, या 1 साल बाद हो, ठीक है। हाई वाइब्रेशन में रह के मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आपको चाहिए, और अपना इनर वर्क बिल्कुल नहीं छोड़े, ठीक है। इनर वर्क डेली करना है, जो भी आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो डेली करना है। एंड प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, बाहर का खाना या कोई भी ऑयली खाना बिल्कुल मत खाइए इस टाइम पे, क्योंकि हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है। थैंक यू।